बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी और इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस परिणाम का असर आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत को प्रभावित करने वाला है। आखिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, तो इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव और इसके परिणाम ने बिहार के सियासी हलचल को काफी बढ़ा दिया है। तमाम तरह की चर्चाओं के बीच सवाल ये भी उठने लगे हैं कि प्रशांत किशोर की जीत के बाद आने वाले समय में बिहार की सियासत कितनी प्रभावित हो सकती है। हालांकि अभी बिहार चुनाव होने में 4 साल का वक्त है, तो असर या प्रभाव जैसी कोई बात तो नहीं, पर पहले भी कई उपचुनाव हुए हैं जिनके नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव में उलट ही साबित हुए हैं। क्योंकि 1994 में लवली आनंद ने जीत हासिल कर सुर्खियां बटोरी थी। इस जीत को लालू प्रसाद की हार के तौर पर तब प्रचारित किया गया, जबकि 1 साल बाद ही 1995 में लालू प्रसाद ने शानदार जीत हासिल कर सरकार बनाई थी। जबकि साल 2009 में बिहार में 18 सीट पर उपचुनाव हुए, इनमें 13 सीटों पर आरजेडी की जीत हुई थी। पर अगले ही साल यानी 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश की अगुवाई में एनडीए को रिकॉर्ड जीत हासिल हुई। ऐसे में एनडीए के नेता भी इस उपचुनाव परिणाम को कोई फैक्टर नहीं मानते। हाँ, हार की समीक्षा की बात जरूर की जा रही है। परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में तो हार जीत एक प्रक्रिया है और चुनाव हम लोग हारे हैं तो उसकी गहन समीक्षा होगी, एनडीए गहन समीक्षा करेगी। ये थोड़ा अचंभित करने वाला परिणाम है। हार जीत तो डेमोक्रेसी में कोई बड़ी चीज नहीं है, कभी हार कभी जीत होती है। वहाँ की जनता का जो निर्णय हुआ हम सब लोगों के सर आंखों पर है, लेकिन समीक्षा की जरूरत है। वैसे राजनीति के जानकारों का मानना है कि बांकीपुर के रिजल्ट से बिहार की सियासत तो प्रभावित नहीं होने वाली, पर पीके की भूमिका को एकदम से खारिज भी नहीं किया जा सकता। तो प्रशांत किशोर इस बार सड़क पर तो आवाज उठाते ही रहे हैं। गांव के खेत खलिहानों से लेकर के और शहर की सड़कों तक तो इनकी आवाज थी। अब इनकी आवाज सदन में भी गूंजेगी। दरअसल कोई भी उपचुनाव परिणाम राज्य स्तर के रुझान को नहीं दिखाते, क्योंकि उपचुनाव मुख्य रूप से विधायक चुनने के लिए एक स्थानीय चुनाव होता है, न कि राज्य सरकार चुनने के। वैसे बांकीपुर उपचुनाव परिणाम ने कुछ अहम सवाल भी छोड़े हैं जिन पर निगाह रखनी होगी। वोटरों का कम उत्साह उपचुनाव पर असर डाल सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्र के बावजूद कम वोट का पड़ना सवाल तो खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।